सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। जैसा कि आजकल चुनाव का माहौल है और देश के अंदर 2 चरण का मतदान जो है पूर्ण हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को 2 चरण के मतदान में भारी निराशा हाथ लगी है और जो एक भारतीय जनता पार्टी का एक सेल्फ डिक्लेयर्ड एक जो एजेंडा था, अब की बार 400 पार पूरी तरह फेल हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को समझ चुके हैं। तभी आप अगर देखें तो आजकल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेता मुद्दा आधारित प्रचार नहीं करना चाहते। वो मुद्दों से हटकर प्रचार धर्म के नाम पर और जातियों के नाम पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का अवाम जानना चाहता है, हिंदुस्तान का हर बेरोजगार जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन होकर, मुद्दों से हटकर अलग इधर उधर की बातें करके चुनाव प्रचार को प्रभावित करना चाहते हैं। जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर होती जा रही है और इस बात का आभास उनके नेताओं को भली भांति है। अब आप देखिए, चुनाव घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का निकला, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो हमारे घोषणा पत्र में लिखा है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनको हिडन एजेंडा समझ आ रहा है। जो हमने नहीं लिखा है, जो हम नहीं करना चाहते हैं, वो भी उनको नजर आ रहा है। तो इस तरह की काल्पनिक और जिसका कोई बेस नहीं है, उन बातों पर जो है चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, जबकि देश की जनता यह जानना चाहती है कि पिछले 10 वर्षों में आर्थिक रूप से हिंदुस्तान जो है पीछे क्यों हुआ है। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी 10 वर्ष पहले, तो महंगाई और बेरोजगारी इनके 2 मुख्य मुद्दे थे। तो आप बताइए, क्या महंगाई पर आज ये लगाम लगा पाए? आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखिए। और देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहा करते थे, जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे, विपक्ष में थे, कि जब रुपया गिरता है तो हिंदुस्तान की इज्जत गिरती है। आज क्या प्रधानमंत्री महोदय देश को बताएंगे कि आज रुपया जो है डॉलर की अपेक्षा में कहां खड़ा हो रहा है? 83 पॉइंट समथिंग आज तक के अपने निम्नतम स्तर पे रुपया आ चुका है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को बताएंगे कि ये कैसे हुआ है, इतना बड़ा डिबेकल कैसे हुआ? और पूरी तरह पोज हो रही है। सिवाय इन्होंने केंद्रीय जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे सीआईडी है चाहे ईडी है, इनका दुरुपयोग करने के अलावा कोई भी इनके पास प्रचार का साधन नहीं था और आज पूरे देश के अंदर भय का माहौल है। एक तरह से मैं आपको कहूं कि देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बन चुकी है। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए, कितने 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री को हिरासत में ले लिया गया और जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होता है, जो भी नेता को वो अपने खिलाफ थ्रेट समझते हैं, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांचें शुरू हो जाती हैं। और अब तो सारी हदें पार हो गई है। निर्वाचित सरकारों को गिराया जा रहा है कि प्रयत्न हो रहा है और मुख्यमंत्रियों को जेलों में डाला जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन इन चीजों से अपने आप में संजीवनी ढूंढना चाह रहे हैं। और इसी तरह मैं आपको बताऊं,